परम श्रद्धेय गुरु जी श्यामा शरण जी वृंदावन से हम सभी जमशेदपुर वासियों के बीच आप पधारे हैं। आपकी कथा, आपकी वाणी से हमारी जितनी यहाँ बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, महादेव जी, माँ भगवती जी की कृपा इन बच्चियों पे, इन हमारे नौनिहालों पे, एक एक बहन और माँ के चेहरे पे प्रसन्नता का कारण ये कथा बने। माँ भगवती और भागवत कथा जहाँ होती है वो वहाँ के लोग बहुत ही भाग्यवान होते हैं और ये हमारी जमशेदपुर की परंपरा रही है। हर बस्ती में, क्षेत्र में भागवत कथा इन दिनों में मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाले, आप आए और इस मंच से एक ही बात कहूंगा, ज्यादा क्या कहूं। जहां भागवत चल रही है, हम सभी उस परमात्मा की कृपा बनी रहे हम सभी पे। ये जो जीवन है कई प्रकार के आनंद उमंग के साथ हमारे जीवन में चुनौतियां देता है। हम यहां बैठे हैं लेकिन एक एक बहन और माँ का दिल दिमाग अपने बच्चों पे, अपने पति पे, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मायके में ये विचरता रहता है। जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो मन भी शिथिल हो जाता है और तमाम प्रकार की कठिनाइयां और प्रतिकूल परिस्थितियां भी शिथिल हो जाती हैं। इससे ज्यादा क्या कहूंगा, कह रहा हूं तो मेरे बदन में सिहरन है। माँ भगवती की कृपा हमारी एक एक बहन के चेहरे पे मुस्कान का कारण बने। एक एक हमारी माता, उसके घर में खुशियों के दीप जगमग जगमग करते रहे। हमारे ये जो बच्चे हैं हम इनको अच्छे संस्कार दे सके, अपने हम संस्कार के साथ जोड़ सके कि अपने घर का नाम रोशन करें, माँ पिता के सपनों को पूरा करें। आप सभी के घरों में महादेव जी की, माँ भगवती जी की बहुत बहुत कृपा आपको मिले, प्राप्त हो। मैं भगवती के चरणों में, माँ भगवती के चरणों में, महादेव जी के चरणों में, माता पार्वती के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, हम सबको सत्य बुद्धि देना, बड़ा विचार देना, बड़ा हृदय, बड़ा सोच। आस पड़ोस के व्यक्ति ने घर के बगल में मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया, उसी से लड़ाई हो जाती है। किसी के बच्चे ने कुछ फेंक दिया, छींटा पड़ गया, उसी से लड़ाई हो जाती है। मैं इतना बस्ती में जब जाता हूं तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं, उसको गांठ बांध दीजिएगा। आपका बच्चा, आपका पति, आपका पिता बस्ती में कहीं दूर जाके काम कर रहा हो सकता है, लेकिन घर का जो बगल का पड़ोसी होता है वो आपका अभिन्न अंग होता है जीवन भर के लिए। छोटी मोटी बात को हम दरकिनार करके जब भागवत कथा में बैठते हैं तो इतना तो कम से कम जाएगी, माफ करना सीखेंगे और अच्छे शब्दों का चयन करें। जीवन में 90% आपके जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं वो हमारे जुबान के कारण आती है। हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में किस प्रकार से अपने जुबान को यूज करते हैं। एक जीवन मिला है, एक जिंदगी मिली है, अच्छे से जिए, सहन शक्ति के साथ दूसरों को इज्जत मान प्रतिष्ठा दे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, माँ भगवती के मन से आप दूसरों को सम्मान देंगे, परमात्मा आपको ढेर भर भर के सम्मान देगा। कोई नहीं सकता है आपको सम्मान मांगने। आपके सम्मान की रक्षा हो, आपकी खुशियों की रक्षा हो, आपके घरों में खुशियों के दीप जले। यही माँ भगवती के चरणों में, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सबको अंग्रेजी नववर्ष, ध्यान रखिएगा, हमारा नववर्ष नहीं है लेकिन कैलेंडर है, हम मनाते इसको है। पूरे विश्व में 2026 है तो अंग्रेजी ही होगा, ठीक बोल रहे हैं गुरु जी। लेकिन अंग्रेजी नववर्ष जो आया है ये हम सब के लिए खुशियां लेके आए। हम बड़े सोच के साथ आगे बढ़े। ईश्वर तमाम प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें संयम दे, सद्बुद्धि दे, हम उसके साथ कैसे बात करके आगे बढ़े, अपने जीवन को अच्छे से जिए। यही माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना है। और हमारी बहनें जो हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, वास्तव में ये खुद इतनी अच्छी है कि हमारे लिए अच्छी बात करती है। हमेशा हमको
मेरे 3-4 कार्यक्रम होते हैं जो सभी समाज के लिए करते हैं, लेकिन हमारी बहनों का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं आभार प्रकट करता हूँ, आप सब सहयोग करती हैं। और आज इस कार्यक्रम में मैं गुरुजी थोड़ा सा विलंब से आया, मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा। मुझे पहले आना था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि मैं नहीं आ पाया। आधा घंटा पौना घंटा विलंब हो गया। पुनः आयोजन समिति को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे साथ हमारे छोटे भाई जम्मू अखाड़ा समिति के अध्यक्ष भाई बंटी सिंह जी आए हैं, और हमारे अर्पण संस्था के हमारे बहुत ही कर्मठ सदस्य हमारे छोटे भाई जुगुन पांडे जी भी आए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और आयोजन समिति ने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, 2 शब्द बोलने का पिंकी जी ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत कोटि आभार प्रकट करता हूं। आप सब बहुत खुश रहे, यही प्रार्थना है। हर हर महादेव।